नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में हुए चिंतन शिविर के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की शिकायत कर डाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेसी नेताओं के इस लेटरवार पर राजस्थान के मंथन शिविर में 500 से ज्यादा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित प्रियंका गांधी वाड्रा को महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और विधायकों की नाराजगी पर गौर करने की सलाह दे डाली है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे की गद्दी से हाथ का आशीर्वाद वापस लेने वाला आदेश दे सकती है। और कांग्रेस के इसी लेटरवार ने एनसीपी और शिवसेना के नेताओं में खलबली मचाकर रख दी है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एनसीपी की शिकायत कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को की है, जिसका जिक्र राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी हो चुका है। नाना पटोले द्वारा लिखे गए इस लेटरवार में साफ कहा गया है कि एनसीपी महाराष्ट्र में कांग्रेस को खत्म करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रही है, जिसका भविष्य में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने का अनुमान है। साथ ही नाना पटोले ने साफ कहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी साजिश महाराष्ट्र में रच रहे हैं, जिसके कामयाब होने से कांग्रेस को बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। पिछले 2.5 साल में ऐसे कई वाक्य अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें एनसीपी ने कांग्रेस की पीठ में खंजर घोंपा है। इसी क्रम में नाना पटोले द्वारा शरद पवार के कई कारनामों की याद कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को दिलाते हुए कहा है कि शरद पवार ने भिवंडी में कांग्रेस के 17 पार्षदों को तोड़ मरोड़ कर एनसीपी में शामिल करवा लिया। अमरावती बैंक मामले में शरद पवार ने कांग्रेस का साथ देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। निकाय चुनाव में एनसीपी द्वारा कांग्रेस का समर्थन करने की बजाय शरद पवार ने बीजेपी को समर्थन दिया, जिसका कांग्रेस को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। कांग्रेस के विधायकों की विधायक निधि एनसीपी द्वारा रोकने के आरोप भी नाना पटोले ने शरद पवार पर लगाए हैं। ऐसे अनेकों आरोपों के साथ इस पत्र में एनसीपी और शिवसेना के दोगलेपन और कांग्रेस को भीतर ही भीतर खोखला करने का जिक्र किया गया है, जिस पर मंथन शिविर में 500 से ज्यादा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी राय कांग्रेस आलाकमान के समक्ष रखी है, जो उद्धव सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करने का काम करेंगी। पिछले 2.5 साल में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने कई बार आवाज उठाई है। सोनिया गांधी को कई बार पत्र भी लिखे गए हैं। राहुल गांधी ग्रुप के महाराष्ट्र कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने पूर्व में भी एक पत्र सोनिया गांधी को लिखते हुए कहा था कि पिछले 1-1.5 साल में कांग्रेस ने क्या खोया है और क्या पाया है, इस पर कांग्रेस आलाकमान को विचार करना चाहिए और शरद पवार के चुंगल से निकलकर कांग्रेस को अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर आने वाला फैसला ले लेना चाहिए। इस तरह लेटरवार के जरिए संजय निरुपम ने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने सुपुत्र आदित्य ठाकरे और शिवसेना के बोमपू एवं उखाड़दिया वाले पत्रकार संजय राउत के साथ दिल्ली के 10 जनपद में सोनिया माता के सामने हाजिरी लगाई और किसी तरह इस पूरे मुद्दे पर सफाई देकर उद्धव ठाकरे ने अपनी सीएम गद्दी को बचा लिया था। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव होने हैं और उद्धव सरकार में अलग थलग पड़ी कांग्रेस को अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए एनसीपी और शिवसेना से किनारा कर बीएमसी चुनावी मैदान में उतरना होगा, जिसकी तैयारी में कांग्रेस आलाकमान द्वारा महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला लिया जाना स्वाभाविक है। और इसी क्रम में महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने के कयास लगाए जाने भी शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी का फरमान
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को मिल सकता है और इस फरमान में उद्धव ठाकरे से उनकी सीएम गद्दी छीनने की चर्चाएं लगातार तेज है, जिसके संकेत मिलने भी शुरू हो चुके हैं। पंजाब से पूर्व कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ द्वारा पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा, तो गुजरात से हार्दिक पटेल ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस को मजबूत बनाए रखने के लिए कांग्रेस आलाकमान द्वारा एनसीपी और शिवसेना से किनारा करने वाला फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि संजय निरुपम, मिलन देवड़ा, अशोक चव्हाण सहित कई ऐसे महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं जो पूर्व में भी बगावती सुर अपनाते हुए कांग्रेस से दूरी बनाने के संकेत दे चुके हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को एनसीपी और शिवसेना के साथ जाने से पार्टी की विचारधारा डगमगाने का डर सता रहा है और कांग्रेस की विचारधारा के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में बनाए रखने के लिए बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान को कोई ठोस फैसला लेना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक, नेता और मंत्रियों की उद्धव सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती है और इसी की शिकायत करने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के 22 विधायक महाराष्ट्र से फरार होकर दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी के चरणों में शरण लेते हैं। कांग्रेस आलाकमान द्वारा अपने विधायकों को दिए गए मंत्र के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस से महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तारीफों के पुल बांधते हुए बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नीलबटे सन्नाटा भी बता दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में काफी घमासान मचा और शिवसेना नेताओं ने शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाने की सलाह सोनिया सेना को दे डाली थी। लेकिन शिवसेना के नेता भूल गए थे कि उद्धव ठाकरे की 3 टांगों वाली सीएम कुर्सी की एक टांग उसी यूपीए वाली कांग्रेस के बलबूते पर खड़ी है, जो सोनिया गांधी पर सवाल उठाने से टूट भी सकती है। और नाना पटोले के लेटरवार बाद ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस के मंथन शिविर में महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की आवाज उठ चुकी है, जो निकट भविष्य में इन क्यासों पर अंतिम मोहर लगा सकती है। राहुल गांधी ग्रुप के नेता है संजय निरुपम, जो आए दिन एनसीपी और उद्धव ठाकरे पर आरोप मढ़ते रहते हैं। पिछले दिनों ही राज ठाकरे की गिरफ्तारी नहीं होने पर संजय निरुपम ने उद्धव सरकार को डरपोक बता दिया था और शरद पवार को लेकर के वो आए दिन बयानबाजी करते ही रहते हैं। लेकिन जिस तरह से बवाल महाराष्ट्र की राजनीति में मचा हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जून 2022 तक जो उद्धव सरकार गिरने की भविष्यवाणी की थी वो भी सच साबित होगी। कहीं ना कहीं नारायण राणे हुए या फिर बीजेपी के अन्य जो वरिष्ठ नेता हुए, उनको इस बात की कहीं ना कहीं जो जानकारी थी कि जून 2022 तक महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियां एक दूसरे के लिए घातक बन जाएगी और कहीं ना कहीं तीनों पार्टियों का विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कोई ना कोई एक पार्टी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को झटका जरूर देगी। और अब कांग्रेस के लेटर वार के बाद ये कंफर्म हो चुका है कि कांग्रेस जल्द ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अपना रिश्ता नाता तोड़ेगी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के हाथों से उनकी सीएम गद्दी खिसकना तय मानी जा रही है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन की इस उद्धव सरकार पर आपके क्या विचार हैं? क्या कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी कांग्रेस के लेटर वार पर किसी तरह का एक्शन लेगी? क्या उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर अब कांग्रेस की तलवार लटक रही है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।